गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज। इसमें हम त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित सवाल पढ़ने जा रहे हैं और अभी तक पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 5 सवाल कर चुके हैं। आज हम छठे सवाल से लेकर आगे के शेष बचे हुए इस प्रश्नावली के सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा छठा सवाल है, निम्न चित्र में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआरएस पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसी तरह से ए सी और पी आर समांतर है, ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर, मतलब ये और ये रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होंगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे और उसके बाद में इनके जो रिजल्ट आएंगे उसके अनुसार हम इन दोनों को भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कौन सा त्रिभुज ले, हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, पीओ क्यू। त्रिभुज पीओ क्यू में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर यहां पर ए बी समांतर है पी क्यू के, तो यहां पर ये दो रेखाएं हैं, इनके अनुपात, इन दोनों के अनुपात और इन दोनों के अनुपात बराबर होंगे। मतलब यहां पर पी ए बटे ओ ए, पी ए बटे ओ ए बराबर क्यू बी बटे ओ बी, ये होगा। ठीक है, एक नंबर देते हैं इसको। देखो हमको यहां पर दे रखा था ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ये दे रखा, ये समांतर दे रखा है ना, तो ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब हमको दे रखा है ए सी बटे पी आर। ए सी कहां पे है, ये रहा और ये, इसकी वजह से हम ये लगाएंगे, है ना। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में उसी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने पी ए बटे ओ ए लिया, ऊपर वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसी तरीके से हम यहां पर लेंगे सी आर बटे ओ सी बराबर, इस वाले में ले रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर पी ए बटे ओ ए, दोनों। अब हम समीकरण 1 और 2 का उपयोग करेंगे, है ना। समीकरण 1 व 2 से क्या उपयोग करने जा रहे हैं, तो देखिए पी ए बटे ओ ए, पी ए बटे ओ ए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, दोनों ये पहले से बराबर है। देखो पी ए बटे ओ ए दोनों, तो ये और ये बराबर होंगे, मतलब क्यू बी बटे ओ बी बराबर सी आर बटे ओ सी, सी आर बटे ओ सी। इन दोनों को देखिए यहां पर क्यू बी बटे ओ बी, ये वाला हो गया। इसी तरह से सी आर बटे ओ सी। तो यहां पर देखिए जब इस तरह का अनुपात होता है तो एक प्रमेय होती है हमारे पास में, प्रमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, है ना। तो यहां पर लगाएंगे हम आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। देखो इस प्रमेय से क्या होगा, यहां पर जैसे अगर यहां पर अनुपात दे रखा है तो यहां पर इन दोनों रेखाओं में एक दूसरे के समांतर कर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर होगा ये बी सी, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, इस नीचे वाली भुजा क्यू आर की। ठीक है, और ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल देखिए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए इसके लिए पहले चित्र बनाते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। सवाल बहुत सरल सवाल है और देखो ये सवाल राजस्थान बोर्ड में 2017 में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, ये बना दिया।
एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका ये मध्य बिंदु है, इसको डी मान लेते हैं, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, ये हमने खींच दिया, इस बिंदु को हम ई नाम दे देते हैं। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये और ये दो दूसरी हो गई, ये तीसरी भुजा, मतलब हमको यहां पर क्या सिद्ध करना है, हमको यहां पर सिद्ध करना है, देखिए तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये जो भुजा है ना AC, इसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब AE बराबर होना चाहिए EC के, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम उत्पत्ति करते हैं, बाकी रचना वगैरह ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये रचना थी बस जो हमने बना ली है ना। अब देखिए यहां पर हम यहां पर हमको दिया हुआ है ये जो D बिंदु है ना, ये AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर AD बराबर BD या DB, ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे, है ना। एक नंबर दे दो इसको, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए आगे देखो यहां पर हमको क्या दे रखा है, हमको यहां पर दे रखा है DE समांतर BC, यहां पर ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। देखिए अब ये प्रमेय से क्या होगा, यहां पर मैं इन भुजाओं को एक दूसरे के समानुपात में लिख सकते हैं, मतलब AD बटे DB या BD बराबर AE बटे EC, ये हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के बराबर लिख दिया। अब देखिए AD बटे DB, है ना, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा आगे और लिख लें, इसको आगे देखो, AD इसके नीचे इसको ले आए BD, अगर ऐसा ले आया तो यहां पर क्या बचेगा, एक बचेगा, इसको एक नंबर दो यहां पर, है ना, एक नंबर। अब देखो AD बटे BD, इसका मान हम इसमें रख दें, मतलब समीकरण 1 से AD बटे BD का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं यहां पर, देखो इसका मान क्या है, यहां पर 1 है, तो 1 रख दिया हमने बराबर AE बटे EC, इसके बराबर होगा, नीचे एक मान को बदल गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में देखो इसको इससे गुणा करने पर, इसको इससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या ऐसी रहेगी, बस बराबर हो जाएगी, तो AE किसके बराबर आएगा, EC के बराबर, यही हमको सिद्ध करना था यहां पर, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है सातवां। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 8वां सवाल, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए 9वीं क्लास में ये कोई प्रमेय है, तो इस तरह का मुझे याद है, जहां तक हमने 9वीं क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है ना, तो अगर आपने 9वीं क्लास ठीक से पढ़ी है तो आपको याद होगा, नहीं तो नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 6.2 प्रमेय कौन सी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, तो उसका उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम एक चित्र बनाते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु दे रखे हैं हमको, तो इनको मिलाने वाली रेखा, मतलब नाम देते हैं ABC, D और E को मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब हमको इनको सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो हमको सिद्ध करना है DE समांतर होनी चाहिए BC के। ठीक है, उत्पत्ति करते हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर हम क्या करेंगे, हमको दे रखा, क्या दे रखा है हमको, DAB का मध्य बिंदु है, क्योंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, ये हमको दे रखा है। इसका मतलब AD बराबर क्या होगा, BD होगा, इस BD को नीचे ले आते हैं तो AD बटे BD बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक नंबर दे दो। इसी प्रकार से हम इधर लेते हैं, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा AE
बराबर हो जाएगा EC के। इस EC को हम नीचे ले आते हैं तो AE बटे EC बराबर 1 2 नंबर। समीकरण 1 और 2 का उपयोग करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। क्या होगा देखो, ये 1 के बराबर वो भी 1 के बराबर, दोनों 1 के बराबर है तो इनको आराम से बराबर लिख सकते हैं। तो AE बटे EC बराबर AD बटे BD, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहां पर AE बटे EC बराबर AD बटे BD, ये इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो यहां पर अगर ऐसा अनुपात दिया हुआ होता है तो यहां पर लागू होती है आधारभूत समानुपात का प्रमेय की विलोम, मतलब प्रमेय 6.2। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। देखो मैंने ये प्रमेय 6.2 इसलिए लिखा है, हमको सवाल में दे रखा है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं ना, तो यहां पर इस तरह का अनुपात होता है तो इनको बनाने वाली जो रेखाएं होती है ना वो एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब DE समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा 8वां सवाल हो गया। देखिए 9वां सवाल, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC, ये ऊपर और नीचे की भुजाएं दूसरे के समांतर हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। तो देखिए हमको देर के यहाँ पर सिद्ध करना है तो हम इसको दो तरीके हैं, एक तो हम इसको अगर लंबा करें तो हम यहाँ पर लिखें हमको क्या दे रखा है, हमको क्या सिद्ध करना है, क्या रचना है, उसके बाद में हम उत्पत्ति करें। तो उससे बढ़िया हम यहाँ पर जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो लिख लेते हैं। तो पहले तो हम इसमें एक छोटी सी रचना है वो लिख लेते हैं। देखो रचना क्या है इसकी, रचना ये है कि हम E व O को मिलाया। ठीक है, ये हमने इसलिए मिलाया है ताकि हम यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सके। तो हम पहले कौन सा त्रिभुज लें, अब इसकी हम उत्पत्ति कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि सिद्ध क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ AO बटे DO बराबर CO बटे DO सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे। उत्पत्ति देखें, पहले त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इधर लिखता हूं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो ये प्रमेय क्या कहती है, देखिए यहां पर देखिए ये जो EO है ये किसके समांतर है, DC के समांतर है। ये हमें खींची इसी तरह से है इसको। तो यहां पर EA ये वाला भाग बटे ED ये किसके बराबर होगा, ये होगा OB बटे OD के, नहीं इसको ऐसे लिखो BO बटे DO, इस तरह से लिख दिया हमने, BO और DO इसके बराबर होगा ये वाला भाग इसके बराबर। पहले हमने क्या लिया, EA ऊपर वाला भाग लिया तो यहां पर भी हमने ऊपर वाला भाग लिया, उसके नीचे हमने ये वाला भाग लिया तो इसके नीचे वाला ये भाग लिया। ठीक है, एक नंबर दे दो इसको। अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में उसी तरह से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इस प्रमेय से क्या होगा, देखिए यहां पर EO है, ये DC के क्या है, समांतर है। तो यहां पर अगर ये समांतर है तो ये EA बटे ED ये किसके बराबर होगा, ये होगा AO और CO के बराबर। तो यहां पर AO बटे CO, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, EA बटे ED, दोनों EA बटे ED के बराबर है तो दूसरे वाले भाग बराबर होंगे, मतलब BO बटे DO बराबर AO बटे CO। हमको सिद्ध क्या करना है, देखो अब हम इनको पलट देते हैं तो ऊपर चला जाएगा DO, ऐसे करो, इसको पलटना नहीं, इसको हम बदल गुणा कर लेते हैं। तो BO गुणा CO बराबर DO गुणा AO। अब जिसको हमें ऊपर रखना है उसको हम अपनी जगह पर रखेंगे, मतलब इसको हम ऊपर रखेंगे तो इसको नीचे भेजेंगे, है ना।
तो ये हम नीचे भेज देते हैं और इसको ऊपर रखेंगे तो इसको नीचे भेज देते हैं। मतलब ए ऊपर रखा हमने, है ना, और इधर क्या ऊपर रखना है, ऊपर यहां पर हमको रखना है दोनों में से CO, तो CO ऊपर रख लिया हमने, तो बचा हुआ भाग है वो नीचे भेज दिया। इसमें ए ऊपर रख लिया तो DO नीचे भेज दिया हमने, है ना। हमको लेकर क्या आना था, एक मिनट, यहां पर इनका अनुपात लेना था हमको इस तरह से AO बटे BO। तो AO बटे BO, यहां पर देखो हम सही अरेंज नहीं कर पाए इसको, इस तरह से देखो AO बटे BO, AO बटे BO, इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो AO इसको नीचे ले जाएंगे तो BO बराबर, है ना, ये CO ऊपर आ जाएगा तो CO बटे DO। यहां पर हमको किस तरह से दे रखा है, AO बटे BO, AO बटे BO, CO बटे DO, तो इनको इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं AO बटे BO। मतलब पहले वाला भाग, ये बाद वाला पहले लिख लो और पहले वाला बाद में लिख दो, तो वही बात है, ये चीज सिद्ध हो गई। ठीक है, यहां पर सिर्फ इसको अरेंज किया है हमने गणित के सारे नियमों का उपयोग करते हुए। तो ये हमारा कौन सवाल हो गया, नवा सवाल हो गया। चलिए 10वीं की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां सवाल, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 में ये 2016 में पूछा गया है, तो भारत के किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल NCERT का एक ही सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर ये सवाल हमारे 9वें सवाल का उल्टा है। तो देखिए यहाँ पर हम रचना करते हैं, पहले छोटी सी रचना क्या है, क्योंकि उसमें हमने एक लाइन खींच रखी थी, तो उसी तरह से एक लाइन खींच देते हैं जो कि AB और CD के समांतर होगी। तो हमने इसको OE नाम दिया। तो OE समांतर किसके, AB के, और समांतर किसके, CD के खींची। ठीक है, इन सभी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी है। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के दौरान हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले कौन सा त्रिभुज ले, हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में आधारभूत आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से इस प्रमेय से क्या होगा, देखिए यहां पर हम इनको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। मतलब AO बटे CO बराबर BE बटे CE, ये लिख दिया एक नंबर। इसी प्रकार से अब हम त्रिभुज ले लेते हैं BCD में, त्रिभुज BCD में उसी तरीके से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। इस वाले त्रिभुज में देखें तो क्या होगा, यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर देखो BO बटे DO, BO बटे DO किसके बराबर होगा, BE बटे EC या CE के। ठीक है, 2 नंबर। अब देखो यहां पर हमको क्या दे रखा है, AO बटे CO, AO बटे CO, हमको यहां पर AO बटे BO है। तो अब देखो यहां पर हमको साफ साफ क्या दे रखा है कि इस प्रकार है कि ये इस तरह से है। अब देखो हमको अगर हम इसको अरेंज करें, किस तरह से अरेंज करें, हम अरेंज करें इसको AO के बटे में BO लेकर आए, मतलब ये वाला भाग इसके नीचे लेके आए, है ना। और देखो पहले वाले से देख लो, इसको पहला और दूसरा भाग दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से दूसरे भाग बराबर है, तो पहले भाग बराबर होंगे। मतलब AO बटे CO बराबर BO बटे क्या है यहाँ पर, BO बटे DO, ये है। अब देखो हमारा यहाँ पर इस तरह से नहीं है, इसका उल्टा है, तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, मतलब AO बटे BO और CO बटे DO, ये आ गया। मतलब जैसा ये है वैसा आ गया। ये हमारा जो 9वां सवाल था उसकी तरह से है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये हमने किस वजह से किया, जब ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब इनके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर इनके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि
यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि अगर कोई दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे के अनुपात में है तो दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब ए बी समांतर हो जाएगी यहाँ पर डी सी के, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। अब जब ये दोनों एक दूसरे की रेखा एक दूसरे के समांतर हैं तो एक चतुर्भुज में अगर दो आमने सामने भुजाएं समांतर होती है तो वो चतुर्भुज क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा 10वां सवाल हो गया और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली भी खत्म होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे दोबारा से बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।